So hello friends, welcome to the QGIS lab class. So this is going to be the most basic video tutorial of QGIS. In this video tutorial, we will see about layers in QGIS. What are the kinds of the layers present in QGIS and how will we use them? So basically layers are categorized into three types, that is point layer, line layer and polygon layer. There are some characteristics of these layers. The very first characteristic is these all are vector layers. As you must be aware that there are two kinds of layers, vector and raster. So basically all the vector layers are in coordinate system, that is XYZ coordinate system. And all the files which are saved in the system of vector layers are shapefile with .shp format. As you know, this follows coordinate system. Therefore, we will be using UTM zone 45 north for our every vector layer. So this was a very short introduction of layers. Now moving to the QGIS to use these layers. अब QGIS में सबसे पहले हम पॉइंट लेयर से शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि पॉइंट लेयर का क्या आखिर यूज होता है QGIS में. उसके बाद लाइन लेयर एंड फाइनली पॉलीगन लेयर का यूज भी देखेंगे. सो आइए सबसे पहले चलते हैं. एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लगइन्स में जाना होगा सबसे पहले, देन मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स. यहां पर आपको सर्च करना है क्विक मैप सर्विसेज. सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये क्विक मैप सर्विसेज यहाँ पर इंस्टॉल में दिखा रहा है. अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो वो नॉट इंस्टॉल में मिल जाएगा. आप सिंपली यहाँ पर सर्च बार में क्विक मैप सर्विसेज टाइप करके क्विक मैप सर्विसेज टाइप करने पर वो आ जाएगा. एक्चुअली मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए इंस्टॉल में शो कर रहा है. आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए. इस प्लगइन की मदद से बेसिकली हम एक बैकग्राउंड मैप डेवलप कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे और उसकी मदद से फिर आगे के फंक्शंस को यूज कर पाएंगे. सो बेसिकली इस प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करने के लिए आप सिंपली वेब ऑप्शन में जाइए, देन क्विक मैप सर्विसेज, देन गो टू OSM और फिर OSM स्टैंडर्ड को ओपन कर लीजिए. सो बेसिकली एक ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हमारा इंडिया भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर है. सो सपोज सबसे पहले अब हम पॉइंट लेयर का एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं. सो पॉइंट लेयर की मदद से हम किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. ये बेसिक फीचर होता है पॉइंट लेयर का QGIS में. सपोज मैं एक सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये आपको यहाँ वाराणसी देख पा रहे होंगे आप. मुझे ये मैप पर हाईलाइट करना है तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट लेयर क्रिएट करना होगा. तो पॉइंट लेयर चूंकि एक शेप फाइल है तो किसी भी शेप फाइल को क्रिएट करने के दो ऑप्शन है. या तो आप डायरेक्टली यहाँ से आइकन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंपली लेयर में जाने के बाद क्रिएट लेयर में जाएं और फिर न्यू शेप फाइल लेयर को सिलेक्ट कर लें. सो कमिंग बैक, सबसे पहले मैं एक नया शेप फाइल लेयर क्रिएट करता हूँ यूजिंग दिस आइकन. इस आइकन पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा स्क्रीन सामने आएगा जिसमें सबसे पहले आपको जो नई लेयर है उसका नेम देना होगा. उसके लिए आप सिंपली यहाँ से ब्राउज करके किसी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर में उसको सेव कर लें. तो मैं यहाँ पर नई लेयर को सिटी के नेम से सेव करता हूँ. फिर फाइल इनकोडिंग UTF-8 रहेगा. ज्योमेट्री टाइप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा पॉइंट रहेगा. फिर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जैसा कि मैंने पहले बताया वो UTM zone 45 नॉर्थ होगा और यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्लिक ऑन ओके. सो जैसा कि आप लेयर्स डायलॉग बॉक्स में अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक नई लेयर बन के आ गई है जो कि एक शेप फाइल है, इसका नाम city1 है. अब हमें सिटी को लोकेट करना है. उसको लोकेट करने के लिए हम टॉगल एडिटिंग, ये जो आइकन देख पा रहे होंगे इसका यूज करेंगे और साथ ही साथ इस पॉइंट फीचर को भी सिलेक्ट करेंगे. सो इन दोनों फीचर को सिलेक्ट करने के बाद
आप सिंपली जिस भी सिटी को लोकेट करना है उसे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें उस पर्टिकुलर सिटी का एक आईडी देना होगा। सपोज हमें किसी एक टाइम पे मोर देन वन सिटी को इस मैप में लोकेट करना है। सपोज वाराणसी लोकेट करना है, जौनपुर लोकेट करना है, प्रयागराज लोकेट करना है, तो हम अलग अलग सिटीज को अलग अलग आईडीज देंगे। मैं इस सिटी को आईडी नंबर 1 दे देता हूँ। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब सपोज मैं दूसरी सिटी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं दूसरी सिटी यहाँ प्रयागराज सिलेक्ट करता हूँ, तो सिंपली इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको मैं सिटी नंबर 2 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, सो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ डॉट की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है इन दोनों सिटीज के ऊपर। ये दोनों सिटीज हमारी एट्रीब्यूट टेबल में जा चुकी हैं। अब एट्रीब्यूट टेबल क्या होता है उसको आइए देख लेते हैं। जब भी आप इस सिटी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ओपन एट्रीब्यूट टेबल का ऑप्शन आएगा। इस एट्रीब्यूट टेबल में उस पॉइंट्स की वैल्यूज को हम सेव कर सकते हैं। पॉइंट्स के नेम को, पॉइंट्स की वैल्यूज को और भी अदर फीचर्स को हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में सेव कर सकते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिटी लेयर में 2 आईडीज क्रिएट की थी 2 सिटीज के लिए, तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट मोटो ये है कि हमें सिटी का नेम इस मैप पे रिप्रेजेंट करवाना है। यहाँ पर प्रयागराज की जगह प्रयागराज लिखा हुआ आना चाहिए, वाराणसी की जगह वाराणसी लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए वापस से आप एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर लीजिए। देन अभी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू फील्ड का। न्यू फील्ड यानी कि उसमें हम सिटीज की नेम को स्टोर कर सकते हैं। जो हमारी नई फील्ड होगी वो सिटी नेम होगी, इसलिए उसको हम सिटी नेम से सेव कर लेते हैं। इसके अंदर कैरेक्टर्स फिल किए जाएंगे। हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी नई फील्ड क्रिएट हो चुकी है। इस नई फील्ड में हम वैल्यू जो सिटीज के नेम है उसको पुट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा वाराणसी था, तो हमने वाराणसी फिल कर दिया है। दूसरा है प्रयागराज। नाउ अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने 2 नई फील्ड क्रिएट कर दी हैं, एक वाराणसी एक प्रयागराज के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारा नेम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ लेवल्स ऑप्शन में क्लिक करिए। देन अभी आप जैसा देख पा रहे होंगे अभी कोई भी लेवल्स सेलेक्टेड नहीं है, इसी वजह से वहां पर हम कोई भी सिटी का नेम नहीं देख पा रहे हैं। इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को सिलेक्ट करिए, सिंगल लेवल्स में जाइए, यहाँ से आप सिटी नेम सिलेक्ट कर लीजिए इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से। फिर अगर आपको कलर में कुछ चेंजेस करना है या फिर ओपेसिटी करना है या फिर कुछ फॉन्ट टाइप चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, साइज चेंज करना है, आप एडिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन सिंपली अप्लाई ओके। जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा सबसे बेसिक फॉर्मेट में सिटी रिप्रेजेंट हो रही है, वाराणसी और प्रयागराज। ये हमारा फर्स्ट लेयर का एम था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब सपोज अब हमें पॉइंट लेयर के बाद लाइन लेयर का यूज करना है। लाइन लेयर का यूज करके हम बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी जो लाइन हो वो स्ट्रेट ही हो, वो लाइन जिगजैग या कितने भी वे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे वाराणसी और प्रयागराज का रास्ता सीधा सीधा नहीं हो सकता है, वो कई सारे टर्न्स लेते हुए जाएगा। तो सिंपली हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट के एक नई लेयर क्रिएट करनी होगी जो कि लाइन लेयर होगी। तो आइए सबसे पहले एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक नई शेप फाइल लेयर क्रिएट करेंगे, उसको एक फाइल नेम देंगे। मैं उसको सिटी डिस्टेंस के नाम से सेव करता हूँ।
ज्योमेट्री टाइप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन होगा। देन हमारा जो सिस्टम होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो यूटीएम जोन 45 नॉर्थ होगा। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब हमारी यहाँ नई लेयर क्रिएट हो चुकी है जो कि एक लाइन लेयर है। अब आइए प्रयागराज और वाराणसी के बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले टॉगल एडिटिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ से ऐड लाइन फीचर, इस आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों आइकन को सिलेक्ट करने के बाद आप मैप को जूम कर लीजिए थोड़ा, और देखिए कौन सा रास्ता वाराणसी से प्रयागराज को जाता है। सो ऐसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो NH-19 दिख रहा है, NH-19 एक बाईपास है जिसके थ्रू हम वाराणसी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। सो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। आप जितना जूम करके फॉलो करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। मैं सिंपली इस कर्व को ट्रेस करते हुए जा रहा हूँ, मतलब एक एक पॉइंट्स को, जैसे जैसे कर्व मूव कर रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करते जाइए यूजिंग योर माउस। आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया है, खैर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमने पूरा जो पाथ है वाराणसी से प्रयागराज का उसको ट्रेस कर लिया है। अब सिंपली आप राइट क्लिक कर दीजिए और इस आईडी को सेव कर दीजिए। सपोज मैं नंबर 1 दे देता हूँ। फिर से वही चीज, अगर लाइन फीचर के अगर अंदर हमें मोर देन वन लाइन यूज करना हो, जैसे सपोज हमें वाराणसी टू प्रयागराज, देन भदोही टू प्रयागराज, मिर्जापुर टू प्रयागराज, ये 3 डिस्टेंस को सेव करना है, तो हम अलग अलग आईडीज का यूज करेंगे। पहली आईडी वाराणसी टू प्रयागराज के लिए, दूसरी आईडी भदोही टू प्रयागराज के लिए, तीसरी आईडी मिर्जापुर टू प्रयागराज के लिए। सो इस ये एक्चुअली आईडी का फीचर होता है। नाउ अब हमें क्या करना होगा ताकि यहाँ पर डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर रिप्रेजेंट होने लगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को सेव करना होगा, मतलब जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है पाथ, इसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर ये आइकन दिख रहा होगा, सेव लेयर एडिट्स, इसको सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव करने के बाद आप सिटी डिस्टेंस ऑप्शन में जाइए, राइट क्लिक करिए, एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करिए। एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले एक नई फील्ड क्रिएट करनी होगी, जैसे हमने पिछली बार किया था। उस फील्ड में हम जो भी पाथ का नेम है वो देंगे। फिर अगली फील्ड में हम पाथ की डिस्टेंस कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नई फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू फील्ड में जाते हैं, नेम में टाइप करते हैं पाथ। यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर्स होंगे वो चूंकि टेक्स्ट होंगे इसलिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। कैरेक्टर्स की लेंथ को 20 कर लेते हैं, देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। और एक और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ये होगी हमारी डिस्टेंस की। इस बार टाइप जो हमारा होगा डेसिमल नंबर होगा। प्रेसिजन को हम कम करके 1 तक कर लेते हैं, देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 नई फील्ड क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहली फील्ड पाथ की है, तो पाथ के लिए आपको यहाँ पर कोई नेम देना होगा। सपोज हमारा जो पाथ था वो वाराणसी टू प्रयागराज था। सो मैंने ये पाथ का नेम दे दिया। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो आइए देखते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल फीचर यूज करेंगे, ओपन फील्ड कैलकुलेटर। सिंपली आप ओपन फील्ड कैलकुलेटर पे क्लिक करिए। यहाँ पर कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड करिए, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। देन ड्रॉप डाउन बॉक्स से डिस्टेंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें जो वैल्यूज लानी है डिस्टेंस की वो डिस्टेंस वाले फील्ड में सेव करनी है। सो इसलिए हमने यहाँ से डिस्टेंस ऑप्शन सिलेक्ट किया है। देन इस डायलॉग बॉक्स से छोटे वाले आप ज्योमेट्री ऑप्शन सिलेक्ट करिए।
ज्योमेट्री में आप डॉलर लेंथ को सर्च करिए, डॉलर लेंथ। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉलर लेंथ, डबल क्लिक करिए सच दैट कि ये इस बॉक्स में आ जाए, और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। प्रीव्यू में जो डिस्टेंस आपको यहाँ दिख रही है 133147, ये एक्चुअली मीटर्स में है, मतलब 133 किलोमीटर्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। गूगल मैप पे जितनी डिस्टेंस दिखाती है वो लगभग 125 किलोमीटर्स है वाराणसी टू प्रयागराज। सो ये काफी अप्रोक्सीमेटली सही है। आप सिंपली आप इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसको सेव कर लीजिए, सेव एडिट्स। अब आप जैसा देख पा रहे होंगे, जो ये वाराणसी से प्रयागराज का हमारा पाथ है, इसके ऊपर अभी लेंथ रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, लेंथ या डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। उसके लिए वापस से वही काम करेंगे जो पिछली बार किए थे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर नो लेवल्स की जगह सिंगल लेवल्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आपको केवल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स से डिस्टेंस को सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई ओके कर दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है इन मीटर्स। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस के साथ इस पाथ का नेम भी रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली इस सिटी डिस्टेंस वापस से इस लेयर को सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम मल्टीपल फीचर्स को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें पाथ और डिस्टेंस दोनों चाहिए, तो दोनों सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा फंक्शन में चेंज करना होगा। फंक्शन में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। सिंपली क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिस्टेंस देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ी एडिटिंग करनी है। सो डिस्टेंस के बाद आपको ये स्ट्रिंग ऑप्शन का यूज करना है। स्ट्रिंग पे सिलेक्ट करिए, देन /n, ये ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू लाइन ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करिए। देन वापस से स्ट्रिंग को सिलेक्ट करिए। तो हमें क्या क्या दिखाना था, डिस्टेंस दिखाना था और साथ में जो वाराणसी टू प्रयागराज पाथ था उसको दिखाना था। सो उसके लिए यहाँ पर हम ये सेकंड ऑप्शन, पाथ को टाइप कर देंगे, पाथ। यहाँ पर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लीजिएगा। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस लिखी होगी और फिर उसके नीचे जो पाथ का नेम है वो लिखा होगा। सो हमारा यही मोटो था। और अब इसको सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए, देन क्लिक ऑन अप्लाई ओके। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे डिस्टेंस साथ ही साथ जो पाथ का नेम है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपली स्ट्रिंग का ऑप्शन यूज करके उसी सेम तरीके से कर सकते हैं। नाउ हमने पॉइंट लेयर और लाइन लेयर का एप्लीकेशन देख लिया। आइए देखते हैं पॉलीगन लेयर का एप्लीकेशन। सो पॉलीगन लेयर बेसिकली एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है QGIS में। सो पॉलीगन लेयर का एप्लीकेशन को देखने के लिए सबसे पहले हमें एक पॉलीगन लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए वापस से न्यू शेप फाइल लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। फाइल नेम मैं दे देता हूं एरिया, एरिया की जगह पॉलीगन ज्यादा सही रहेगा। देन सेव। फाइल इनकोडिंग UTF-8 होगी। ज्योमेट्री टाइप इस बार हम पॉलीगन यूज कर रहे हैं। UTM जोन 45 नॉर्थ, डायमेंशन ये हो जाएगा। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। हमारी नई लेयर क्रिएट हो चुकी है। सो सपोज हमें ये देखना है कि जो वाराणसी सिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है उसकी एरिया क्या है। ये आप यहाँ पर ऑरेंज लाइन देख पा रहे होंगे, ये ऑरेंज लाइन ऐसा 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 करके गई हुई है।
सो मैं इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करता हूँ, ये बेसिकली वाराणसी सिटी है। सो इसको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि वाराणसी सिटी कितनी एरिया में स्प्रेड है। आप किसी और दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने स्कूल के कैंपस की एरिया, किसी गार्डन की एरिया, अपने घर की एरिया भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड में मैप यूज किया है ये OSM स्टैंडर्ड मैप है। हम गूगल मैप का भी यूज करके इस तरह के फंक्शंस को प्रोसीड कर सकते हैं, उसमें थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। सो जैसे सपोज हमें इस वाराणसी सिटी की एरिया कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए वापस से टॉगल एडिटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड पॉलीगन फीचर को सिलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर एरिया के जो आउटर पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनको सिलेक्ट करते जाइए और फाइनली हमारी एरिया सिलेक्ट हो जाएगी। सपोज जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये मैं ऑरेंज लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। जब आपका कर्व क्लोज हो जाए, सिंपली आप उसको राइट क्लिक कर दीजिए और किसी एक आईडी से सेव कर लीजिए। मैं आईडी नंबर 1 दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एरिया जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब इस एरिया का वैल्यू कितनी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक नया फील्ड क्रिएट करना होगा एट्रीब्यूट टेबल में। तो पॉलीगन में जाइए, एट्रीब्यूट टेबल को ओपन करिए और यहाँ न्यू फील्ड पे जाइए, नेम। यहाँ पर हम सिटी नेम सेव करते हैं जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले उसका नेम देंगे, देन हमारा जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। ओके, एक और न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा एरिया की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो सेव होगा। सो सिंपली आप यहाँ से एक नई फील्ड और क्रिएट करिए, उसका नाम एरिया रहेगा और एरिया के अंदर चूंकि नंबर्स सेव होंगे तो मैं होल नंबर ले लेता हूँ, सॉरी डेसिमल नंबर ले लेता हूँ, डेसिमल नंबर विथ प्रेसिजन 1। देन सिंपली क्लिक ऑन ओके। नाउ अब हमें सबसे पहले सिटी नेम जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है वो देना है, तो वो हमारी वाराणसी है। एक चीज हमने यहाँ पर मिस कर दिया है, सबसे पहले आप जब एरिया क्रिएट करिए तो इसको सेव कर लीजिए, वरना अब एट्रीब्यूट टेबल में वो सेव नहीं होगा फर्दर। इसको सेव करने के बाद ही एट्रीब्यूट टेबल में जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग करिए। सो सिटी नेम में हम दे देते हैं वाराणसी, क्योंकि हमें वाराणसी की एरिया कैलकुलेट करनी है। अब एरिया के अंदर कैसे कैलकुलेशन होगा, तो उसके लिए वापस से हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ओपन फील्ड कैलकुलेटर। इसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, देन गो टू अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड, देन सिंपली यहाँ से एरिया ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्योंकि हमें एरिया ऑप्शन के अंदर ही अपने एरिया की मैग्नीट्यूड लानी है, इसलिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। देन आप ज्योमेट्री पे जाइए, ज्योमेट्री में डॉलर एरिया ये आपको मिलेगा ऑप्शन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ नीचे कुछ 8708698591 ऐसा कुछ एरिया दिख रहा होगा, ये हमारा प्रीव्यू है, ये मीटर स्क्वायर में है। तो इसे सिंपली आप ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद इसको सेव कर लीजिए। सो अभी यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए वापस से हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद नो लेवल्स की जगह सिंगल लेवल सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स से, और फिर वापस से वही चीज, यहाँ पर हम सिटी नेम और एरिया दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ी एडिटिंग करनी होगी कोड में। इसके लिए राइट क्लिक करिए यहाँ पर ई सिंबल पे और फिर इस डायलॉग बॉक्स में आईडी के आगे स्ट्रिंग का ऑप्शन यूज करिए, देन /n, देन अगेन स्ट्रिंग और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी हमें देखिए यहाँ पर आईडी का यूज नहीं करना है, हमें सिटी
सिटी नेम और एरिया रिप्रेजेंट करनी है। सो हम सिटी नेम को डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख लेंगे और फिर यहाँ पर एरिया इसको ले लेंगे। अपना एक्सप्रेशन ऐसा कुछ सेव करने के बाद यहाँ अप्लाई ओके पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वाराणसी लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमारा सिटी था जिसका एरिया कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ उसके नीचे उसकी एरिया भी रिप्रेजेंट हो रही है। सो फाइनली हमने पॉइंट, लाइन और पॉलीगन लेयर का यूज, साथ ही साथ उसमें कैसे लेबलिंग करनी है उसको देखा। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल से काफी हेल्प मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।